नमस्कार, क्लिक दर्शन पर मैं दर्शन सुधाकर आपका स्वागत करता हूं। चनपटिया से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं और जाहिर सी बात है यूट्यूबर मनीष कश्यप जैसे ही वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, इस चुनाव को न सिर्फ उन्होंने रोमांचक बना दिया है, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की जो धड़कनें हैं, उसको काफी तेज किया है। जाहिर सी बात है, जो वर्तमान में बीजेपी के वहां से विधायक हैं उमाकांत सिंह, वो भी भूमियार जाति से हैं, मनीष कश्यप भी इसी जाति से हैं। सबसे पहले जो चनपटिया विधानसभा है, वो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। पश्चिमी चंपारण बिहार का जिला है और ये पटना से लगभग 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं पर नेपाल जो सामने पड़ता है इस विधानसभा से, और उनका जो है भरतपुर जगह है, वहां से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर ये चनपटिया विधानसभा है। ये तो वहां की भौगोलिक स्थिति है। और यहां से उम्मीदवार कौन कौन है इसको समझना पड़ेगा, तब हम समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप वहां कैसा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, मनीष कश्यप कितना इफेक्ट डाल रहे हैं दोनों गठबंधन के उम्मीदवार को। तो सबसे पहले बीजेपी की तरफ से वर्तमान विधायक उमाकांत सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पिछले बार जो चुनाव लड़े थे अभिषेक रंजन, वही लड़ रहे हैं, और जनसुराज की तरफ से मनीष कश्यप लड़ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, इस चुनाव में जो चनपटिया का मुद्दा है वो रोजगार है, पलायन है, वहां जो चीनी मिल बंद हो चुकी है, ये प्रमुख मुद्दा है, और युवाओं में सरकार के प्रति काफी ज्यादा आक्रोश की भावना है। मनीष कश्यप ने पिछली बार वहां निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इसके बावजूद उन्होंने लगभग जो है 9,239 वोट लाया था निर्दलीय चुनाव लड़के। इस बार तो वो एक दल के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक नया विकल्प वो दे सकते हैं, लेकिन वो कितना विकल्प दे सकते हैं इसको समझने के लिए सबसे पहले वहां के समीकरण को जानना होगा। ये भी हम आपको बता दें इससे पहले कि वहां पर जो उमाकांत सिंह है, उन्होंने लगभग 83,000 के आसपास वोट लाया था, और जो उनसे चुनाव हारे थे अभिषेक रंजन दूसरे स्थान पर रहे थे, उन्होंने 70,000 के आसपास वोट लाया था। मनीष कश्यप तीसरे स्थान पर रहे थे तब जब वो निर्दलीय थे। अब यहाँ के जातीय समीकरण को समझना काफी जरूरी है। देखिए, यहाँ पर भूमिहारों की आबादी काफी अधिक है, उसके बाद ब्राह्मणों की आबादी काफी अधिक है, और यादवों की आबादी काफी अधिक है, और उसके बाद मुसलमानों की संख्या है। तो अब देखिए, भूमिहार जो वोटर है उसको बीजेपी से तोड़ना मनीष कश्यप के लिए इतना आसान नहीं है, वो खिसकने वाला नहीं है। ब्राह्मण वोटरों को बीजेपी से तोड़ना मनीष कश्यप के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप की युवाओं में लोकप्रियता अच्छी है, युवाओं पर पकड़ अच्छी है, ये सब कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं, लेकिन उसको बीजेपी से अलग करना किसी करिश्मे से कम नहीं है। अगर मनीष कश्यप उसको अलग कर लेते हैं तो कल जो चुनाव होगा तो वोट पड़ सकता है। लेकिन लोग पार्टी की जो एक भावनात्मक जुड़ाव है उसको रातों रात, या फिर आप कह सकते हैं कुछ दिनों के प्रचार में नहीं दूर कर सकते हैं, भूल नहीं सकते हैं। और भूमिहार ब्राह्मणों के वोट को तोड़ देना, ये मनीष कश्यप के लिए करिश्मे को, एक सपने को सच करने जैसा ही होगा। इस लिहाज से देखा जाए तो मनीष कश्यप के लिए सीट बहुत मुश्किल है। ये थोड़ा आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। अगर मतदाताओं में ही पूरा चेंज आ जाए, क्रांति हो जाए, लोग जो है ये समझ जाएं कि मनीष कश्यप को जिताना जरूरी है, तो ही बात अलग हो सकती है। हाँ, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी के कैंडिडेट को मनीष कश्यप काफी बड़ा डैमेज कर सकते हैं, काफी नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि जब निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनको इतना वोट आया, लगभग 9200 के आसपास, और इस बार तो जनसुराज की तरफ से लड़ रहे हैं, संसाधन भी वो खर्च कर रहे हैं, उनके लिए प्रशांत किशोर प्रचार कर रहे हैं, सभी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हो सकता है कि मनीष कश्यप इतिहास न रचे, लेकिन बीजेपी की गणित बिगाड़ने के लिए वो काफी है। अगर मनीष कश्यप को जितना वोट पड़ता है, आप ये मान सकते हैं कि बीजेपी उतना ही कमजोर होगा। या तो वो सीट रेयर है कि निकाल सकते हैं, लेकिन जितना अधिक वो वोट पाएंगे, बीजेपी के चुनाव हारने की संभावना उतना अधिक है। हालांकि अच्छा कर रहे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखना दिलचस्प है कि उनकी बातों को लोग कितना मानेंगे। मैंने जो आपको 4 जातियों के बारे में बताया, भूमिहार, ब्राह्मण, यादव और मुसलमान, जो 4 समुदाय हैं वहां पर वर्चस्व की स्थिति में है। तो 2 समुदाय तो बीजेपी के हैं और 2 समुदाय तो कांग्रेस के हैं। तो मनीष कश्यप तो भूमिहार जाति से आते हैं, वोट अगर तोड़ेंगे तो बीजेपी का नुकसान करेंगे।
तो बहरहाल आपने चीजों को समझा कि क्या वहां की स्थिति है। तो बहरहाल अब ये देखना है कि मनीष कश्यप का क्या होगा और चुनाव पे नजर बनी हुई है। इस वीडियो में इतना ही। क्लिक दर्शन के साथ धन्यवाद।